जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय लोकतंत्र की दो प्रमुख शक्तियां कार्यपालिका और न्यायपालिका अब खुले तौर पर आमने सामने आ चुकी हैं। ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम यानी कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को लेकर के दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच में छिड़ी ये जंग न केवल कानूनी बारीकियों की लड़ाई है, बल्कि अब सत्ता के संतुलन पर सीधे तौर पर प्रहार है। एक और जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ट्रिब्यूनल नियुक्तियों में कॉलेजियम सिस्टम को थोपने पर अड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि ट्रिब्यूनल मामलों में सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा। दोस्तों, यह टकराव मद्रास बार एसोसिएशन की याचिका से शुरू हुआ, जो अब पूरे सिस्टम की कमियों को उजागर कर रहा है। कॉलेजियम की मनमानी को चुनौती देते हुए मोदी सरकार ने दोस्तों सुधारों के जरिए पारदर्शिता लाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता की आड़ में यह जंग अब राजनीतिक रूप लेती दिख रही है। आइए दोस्तों इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं और आप लोग भी अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 मोदी सरकार का दोस्तों एक क्रांतिकारी प्रयास था, जिसका उद्देश्य सीधे तौर पर विभिन्न ट्रिब्यूनलों जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल यानी कि CAT, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी कि AFT और इनकम टैक्स अपीलमेंट ट्रिब्यूनल यानी कि ITAT में नियुक्तियों को पारदर्शी और कुशल बनाना था। जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं, बार बार उसकी अपारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं, तो अब मोदी सरकार ने इसके जरिए कुछ हद तक पारदर्शिता लाने की कोशिश के लिए यह कदम उठाया। अधिनियम में ट्रिब्यूनल सदस्यों की 5 वर्षीय नियुक्ति और नवीनीकरण की प्रावधान को शामिल किया गया, ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो और विशेषज्ञता पर जोर दिया जाए। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसे कार्यपालिका का अतिक्रमण बताते हुए इसको चुनौती दे दी और मद्रास बार एसोसिएशन की याचिका में दावा किया गया कि यह प्रावधान न्यायिक स्वतंत्रता को सीधे तौर पर खतरे में डालता है, क्योंकि नवीनीकरण का फैसला सरकार के हाथ में है। यहां पर दोस्तों असली मुद्दा कॉलेजियम सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों का यह क्लब ट्रिब्यूनल नियुक्तियों में भी दखल देना चाहता है, जो साल 1993 के दूसरे जजेस केस में चली आ रही अपारदर्शिता प्रथा बनी हुई है। इसमें दरअसल अपारदर्शी प्रथा ऑलरेडी मौजूद है। मोदी सरकार ने साल 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि NJAC ला करके इसे चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। अब ट्रिब्यूनल्स के बहाने वही पुरानी लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। CJI गवई की बेंच ने अधिनियम की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खास तौर पर 5 वर्षीय टेन्योर और नवीनीकरण क्लॉज पर। जस्टिस गवई ने कहा है कि दोस्तों ये प्रावधान ट्रिब्यूनल सदस्यों को सरकार के दबाव में ला सकता है, लेकिन सरकार का तर्क इस पर साफ है कि लंबी अवधि वाली नियुक्तियां अक्षमता को जन्म देती हैं और सुधार उसमें बहुत जरूरी है। और लोकतंत्र में दोस्तों ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है या फिर हमारे संविधान में ऐसा कोई भी जो है ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जिसमें सुधार की जरूरत ना पड़े समय रहते। विवाद की शुरुआत नवंबर 2025 की शुरुआत में हुई दोस्तों, जब मद्रास बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की गई। 4 नवंबर को केंद्र सरकार ने आखिरी मिनट में आवेदन देकर के केस को बड़ी बेंच के पास में ट्रांसफर करने की गुजारिश क्या की। CJI गवई बुरी तरीके से तिलमिला उठे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने इसे अनुचित बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी थी कि केंद्र मेरी बेंच से बचने की कोशिश कर रहा है, यह कोर्ट के साथ में अन्याय है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी को ललकारा था कि आपकी ये रणनीति न्यायिक प्रक्रिया का सीधे तौर पर अपमान है। केंद्र का दोस्तों तर्क सीधा है कि अधिनियम के कुछ प्रावधान पर बड़ी बेंच की राय जरूरी है, लेकिन कोर्ट ने इसे टाल मटोल करार दिया। 6 नवंबर को दोस्तों फिर से इस मामले पर सुनवाई होती है। उस दौरान CJI गवई ने फिर से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र बार बार अटॉर्नी जनरल के जरिए एडजर्नमेंट मांगने की कोशिश कर रहा है, जो कोर्ट के समय का सीधे तौर पर बर्बादी है। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने सफाई दी कि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल में व्यस्त थे, लेकिन CJI ने इसे स्वीकार नहीं किया। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी की, अंतर्राष्ट्रीय ड्यूटी को बहाना बनाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि वो अधिनियम में संशोधन के लिए खुले हैं, लेकिन कॉलेजियम की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 8 नवंबर को दोस्तों ये मामला चरम पर पहुंच गया। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में माफी मांगी, लेकिन इसके साथ ही यह साफ संदेश दे दिया
कि ट्रिब्यूनल मामलों में सब कुछ आपके मनमाने ढंग से नहीं चलेगा। सरकार सुधार चाहती है, ना कि जजों का वर्चस्व चाहती है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि अधिनियम कार्यपालिका की संवैधानिक जिम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट इसे कमजोर नहीं कर सकता। सीजेआई गवई ने दोस्तों माफी स्वीकार की, लेकिन चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी रणनीतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आप लोग दोस्तों इस दृश्य को जरा समझने की कोशिश कीजिए। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी जो है व्यस्त है अंतरराष्ट्रीय ड्यूटी में और इसको बहानेबाजी बता रहे हैं सीजेआई गवई। जस्टिस संजय कुशल पाल सिंह की बेंच ने भी केंद्र की याचिका को तुच्छ बताते हुए खारिज कर दिया था। इस जंग में दोस्तों केंद्र अब आर पार के मूड में है। दरअसल अब यह मामला आर पार का बन चुका है। ट्रिब्यूनल सुधारों की कमियों को अब यह पूरे तौर पर उजागर करता है। पामर एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के लिए नामित किया गया था, लेकिन कॉलेजियम ने इसे रद्द कर दिया और यही कॉलेजियम की मनमानी से लोगों को परेशानी है। केंद्र का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया, जो कार्यपालिका की पसंद को सीधे तौर पर चुनौती देता है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि आर पामर जैसे योग्य उम्मीदवार को खारिज करना ट्रिब्यूनल्स की दक्षता को प्रभावित करता है। सरकार विशेषज्ञों को प्राथमिकता देगी, न कि जजों की पसंद को। यह केस मद्रास बार याचिका से दोस्तों जुड़ा हुआ है, जहां पर ट्रिब्यूनल सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि कॉलेजियम ट्रिब्यूनल्स में घुसपैठ कर रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 323(a) के खिलाफ में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने पलटवार किया कि नियुक्तियां न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए हैं। सरकार का हस्तक्षेप इसमें खतरा बन सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कॉलेजियम की आत्मरक्षा है। पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने कहा है कि ट्रिब्यूनल सुधार जरूरी है, कॉलेजियम की मनमानी बंद होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुटकी ली। मोदी सरकार पारदर्शिता ला रही है, लेकिन कॉलेजियम को लगता है कि कानून उनके लिए नहीं है। यानी कि कॉलेजियम यह चाहता है कि जो अपारदर्शिता ऑलरेडी उसमें बरकरार है वो बनी रहे। जो पारदर्शिता की लोग मांग कर रहे हैं वो दूर दूर तक नहीं आनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी का रुख इस विवाद पर टर्निंग पॉइंट है दोस्तों। अगली सुनवाई में उन्होंने न केवल माफी मांगी, बल्कि केंद्र की स्थिति को भी सुप्रीम कोर्ट के पटल पर स्पष्ट कर दिया। ट्रिब्यूनल सुधारों में कार्यपालिका की भूमिका संवैधानिक है। कॉलेजियम हर जगह दखल नहीं दे सकता। सब कुछ आपके यानी कि कोर्ट के मनमाने ढंग से नहीं चलेगा। यह बयान सीधे तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को संबोधित था, जो कॉलेजियम सिस्टम के प्रबल समर्थक हैं। सीधे तौर पर केंद्र की सरकार की तरफ से यह बी.आर. गवई के लिए एक दो टूक जवाब था। वेंकट रमणी ने आगे कहा कि सरकार अधिनियम में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन न्यायिक वर्चस्व को चुनौती नहीं देंगे। यह बयान दोस्तों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जहां पर हैशटैग मोदी वर्सेस कॉलेजियम ट्रेंड करने लगा है। विपक्ष ने इसे कार्यपालिका का अहंकार कहा, लेकिन जनता इसे सुधार की जीत मान रही है। दोस्तों यह टकराव साल 2015 के एनजेएसी विवाद की याद दिलाता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका को पटकनी दी थी, लेकिन अब मोदी सरकार मजबूत है। ट्रिब्यूनल्स में 30% से अधिक पद खाली पड़े हैं, जो दक्षता प्रभावित कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का संदेश साफ है कि न्यायपालिका को सुधारों में भागीदार बनना होगा, ना कि बाधक बनना होगा। जिस तरीके से सीजेआई गवई साहब मोदी सरकार को टारगेट करके यह कह रहे हैं कि सरकार उनकी बेंच से बचना चाहती है, सरकार जानबूझ करके कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रही है, यह सब कुछ बहुत कुछ बयां करता है। यह विवाद केवल ट्रिब्यूनल्स तक सीमित नहीं है, यह पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। कॉलेजियम की अपारदर्शिता ने 10,000 से अधिक जज पद खाली छोड़े हुए हैं, जबकि मोदी सरकार ने दरअसल 1100 से अधिक नियुक्तियां की हैं। ट्रिब्यूनल सुधार कार्यपालिका की संप्रभुता को मजबूत करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे हस्तक्षेप बता रहा है। पूर्व सीजेआई आर.एम. लोढ़ा ने चेतावनी दी है कि कॉलेजियम सुधार की जरूरत है, वरना जनता का विश्वास टूटेगा। लेकिन विपक्षी नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि सरकार न्यायपालिका को कमजोर कर रही है। बीजेपी समर्थक इसे मोदी की दृढ़ता बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस के जो समर्थक इसे संस्थागत संकट बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई दोस्तों यह है कि कार्यपालिका का यह रुख लोकतंत्र को मजबूत करेगा। और बहुत दिनों से यह एक लंबी बहस दोस्तों चल रही है कि कार्यपालिका
और न्यायपालिका के बीच में जो एक लकीर खींची हुई है, उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे से लेकर के देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक सबने सुप्रीम कोर्ट पर टीका टिप्पणियां की हैं। जब जब बात अपनी पावर के गलत इस्तेमाल की, जब जब बात अपने दायरे को लांघने की आती है, हर बार सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया जाता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुझे लगता है कि सरकार से सवाल पूछना तो है ही जरूरी, इसके अलावा ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूशन इस देश में है जिससे सवाल पूछने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता। और इन्हीं सवालों के जो जवाब है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट को कचोट रहे हैं, खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को कचोट रहे हैं। उन्हें समझने की जरूरत है कि 23 नवंबर को अपनी रिटायरमेंट से पहले क्या सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार का विरोध करना है, इसके लिए विरोध करने में लगे हुए हैं। लेकिन यहां पर समझने की जरूरत यह है कि हमारे देश में, हमारे संविधान में जिन सुधारों की जरूरत है, जिसके जरिए कोई भी अगर काम इस देश के हित में हो सकता है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? और मोदी सरकार जो ट्रिब्यूनल्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अड़ी हुई है, उसमें मोदी सरकार की मंशा क्या है, आप जरा यह समझिए। कपिल सिब्बल, CJI गवई साहब भले ही ये कह दें कि वो न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए ये कदम है, लेकिन असल में जो दोस्तों सच्चाई है वो किसी से भी छिपी नहीं है। और अब अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी की तरफ से मोदी सरकार की तरफ से दो टूक जवाब दे दिया गया है कि सब कुछ आपके मनमाने ढंग से नहीं चलेगा। आपके यहां पर CJI गवई साहब, सब कुछ आपके मन के हिसाब से नहीं चलेगा। जो कार्यपालिका को संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल किया जाएगा, और वही अब होता दिख रहा है। बहरहाल जो अब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहूंगा यहां पर, खास तौर पर CJI गवई और केंद्र सरकार के खिलाफ में आसपास उनके अब जो आर पार की जो लड़ाई छिड़ चुकी है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।